नमस्कार दोस्तों, मीर स्टड फॉर्म के पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारे साथ में हैं दशरथ सर, जो कि हमको अपने फार्म के घोड़ों के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो मेरा जो मेन उद्देश्य ये था कि सर की बातों को लोगों को सुनवाया जाए कि सर का क्या सोचना है घोड़ों के बारे में। और बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि फार्म का ओनर कौन है। जी तो मेरे को लगा कि मैं चलो अब आए तो घोड़े भी दिखाएं। तो मैं दोस्तों आपको एक बार से सारे जितने भी इस फार्म पे जो मेन घोड़े हैं उन सारे घोड़ों की डिटेल में चाहूँगा सर एक एक करके सारे घोड़ों की डिटेल बताएं, जिससे लोगों को भी पता लग सके कि अपने फार्म पे कितने क्या घोड़े हैं। जी प्रदीप भाई नमस्कार नमस्ते एंड सर। वेलकम बैक। बिल्कुल। पहली बात तो रिगार्डिंग हॉर्स अगर आप पूछ रहे हैं तो मेरे पास अभी 5 घोड़े हैं जो ब्रीडिंग करते हैं। और सर टोटल कितने हैं अपने पास में? हमारे पास टोटल अभी 32 एनिमल हैं। 32। जी ओके। 32 एनिमल हैं हम्म। और 5 घोड़े ऐसे हैं जो अभी ब्रीडिंग करते हैं, ओके सर। ब्रीडिंग में हैं। तो अगर आप चाहे, एक बॉस घोड़ा है हमारा जो सिकंदर करके घोड़ा मेरे पास था, ओके। उसका बेटा है, उसकी मदर मेरे पास ये बनासकांठा लाइन की केसर घोड़ी है। अच्छा, यानी कि जो बॉस है वो उसका बाप सिकंदर है। जी ओके। और माँ कौन है सर बॉस की? केसर। केसर है। जी तो केसर अभी है सर या? अपने स्टेबल में ही है। अच्छा, स्टेबल में ही है। जी। उसकी क्या उम्र होगी सर केसर की? उसकी उम्र होगी 16 साल। 16 साल की है। जी। तो उसने सर ये पहला ही बच्चा दिया है कि और भी बच्चे दिए हैं? इसने इससे पहले बच्चा एक करामती से दिया था। करामती से? करामती जो पंजाब का घोड़ा था, ओके। उससे दिया था। वो घोड़ी है, वो भी अपने पास ही खड़ी है। अच्छा। डोरी नाम है। ओके। 65 हाइट है उसकी। तो सर बॉस की अगर बात करें हम हाइट की, तो हाइट में कितना होगा बॉस? बॉस हाइट में होगा 63 प्लस। 63 प्लस। जी। और उम्र कितनी हो गई होगी सर? उसकी उम्र हो गई समझ लीजिए 8 साल। 8 साल का है। जी। बाकी घोड़े का एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आपके उसके सारे घोड़े रिजल्ट भी मैंने अच्छे एक हैं। चीज देखे कि घोड़े गर्म बहुत है सारे, जी। है ना? हाँ जी। सारे के सारे घोड़े क्या आने के बाद में उत्पात मचाने लग जाते हैं। धमाल करने लग जाते हैं। शायद उनको जितना काम मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। हाँ, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे रिंग में आने के बाद में थोड़ी सी खुशी हो जाती खुशी है हो जाती कि आज है। हम रिंग में आ गए। वही वाली बात होगी, जैसे मान के चलो किसी बंदे को आप यहाँ पे पार्टी के लिए लेके आ गए, तो उसका वो सोचेगा मेरा दिन बन गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो सर जो बॉस घोड़ा, इसकी ब्रीडिंग चालू कर रखी है क्या? जी ब्रीडिंग चालू है। तो सर जैसे मैं आप वैसे सारे लोगों को पता है कि आपके यहाँ जैसे एंटी घोड़ा था, तो वो भी कम ब्रीड हुआ था, तो लोगों के दिमाग में एक मानसिकता ऐसी बन गई है कि वहाँ पे ब्रीडिंग होती ही नहीं है। जी। तो मैं सर एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी ये जो अपने पास में घोड़े हैं, अगर बाहर का कोई व्यक्ति, जैसे सूरत के लोकल बहुत सारे लोग हैं या बाहर के कोई लोग किसी घोड़े से कवरिंग करवाना चाहें, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? और करवा भी सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ब्रीडिंग के लिए ओपन ही है। हम किसी को मना नहीं करते हैं और ना आज दिन तक कभी मना किया है। रही मैंने आगे बताया वैसे कि इससे कोई काम चलने वाली बात अपनी है, यानी कि अपना बिजनेस नहीं है इसलिए? नहीं है। हाँ। बट ब्रीडिंग के लिए किसी को भी मना नहीं किया है, ओपन है। ओपन है जी। तो सर अभी जैसे कि कवरिंग की अगर फीस वगैरह की बात करें तो उसका कैसे रहेगा? जी कवरिंग क्योंकि लोग आपको फोन करेंगे तो आपके बिजनेस अगर आपको सच में प्रदीप भाई बनाऊं तो ऐसा कुछ आज दिन तक कभी किसी से फीस ली नहीं है, ना ऐसा फिक्स कर रखा है। बट मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ जैसे एनडी 7 साल रहा, तो एनडी के 2 बच्चे हैं मेरे पास अभी। ओके। जो ब्रीडिंग में है, जो बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही। एनडी का कौन सा बच्चा है सर अपने इन 5 स्टेलियन में से? मेरे 5 स्टेलियन में से एक 2 टीथ बच्चा है, नॉर्दर्न वॉरियर नाम है उसका। नॉर्दर्न? जी, नॉर्दर्न वॉरियर। ओके। तो वो बच्चा है अभी जो ब्रीडिंग करते हैं। उसका मैंने खुद की 2-3 घोड़ियों के ऊपर अभी ब्रीडिंग करवाया है, बच्चा आना बाकी है। तो सर इसकी उम्र क्या होगी नॉर्दर्न की? उसकी उम्र आप समझ लीजिए ना, पौने 3 साल का हो गया। पौने 3 साल का? 3 साल का हो गया। बाकी गर्म ये भी बहुत ज्यादा है ना? बहुत जोरदार है, हाइट वाइट और बहुत ही अच्छा। एनडी के जैसा ही स्ट्रक्चर उसका ऑलमोस्ट हो रहा है। यानी कि एनडी का एक बोले आपके फार्म पे सबसे मेन और सबसे बड़ा रिजल्ट यही है? यही है, यही है। और सर इसकी माँ कौन है? इसकी माँ आलिशान की घोड़ी थी, जो ये बच्चा को जन्म देते ही 2 दिन में छूट गई थी। अच्छा जी। तो इस बच्चे को पालना भी बहुत मुश्किल हो गया होगा? बहुत मुश्किल रहा। उसको एक घर के बच्चे की तरह पहले 2-4 दिन में हल्का दूध, वो अपने जैसे लोग बोलते रहे भाई आप, तो वो बकरी उसके लिए परचेज करके लाए, वो दूध पिलाया। उसके बाद कंटिन्यू गाय का दूध
और उसके बाद तो वो अच्छे से सेट हो गया रहता है। बस ये कि घोड़ों को थोड़ा सा ट्रेनिंग का अभाव है बस। जी, वो बात सही है आपकी, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि मेरा प्रॉब्लम है कि मेन बिजनेस है, ये शौक वाली चीज़ है, तो उतना टाइम दे नहीं पाता हूँ। तो आप आदमी कितना भी कैसा भी रख लो, तो कहीं ना कहीं खुद को जो सेटिस्फेक्शन खुद के काम से मिलेगा वो दूसरे के काम से आपको मिलना ही नहीं। वही वाली बात है ना, आपका बिजनेस जितनी अच्छी तरीके से आप संभाल सकते हो, आप अगर आप दूसरे को नौकरी पर रख दो या कैसे भी रख दो, वो नहीं संभाल पाएगा। वो नहीं संभाल पाता, क्योंकि इस घोड़े वाले काम में कोई भी व्यक्ति ऐसा चाहिए जो अपना समझ के घोड़ों को संभाले। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। तो सर अगर हम बात करें तीसरे घोड़े की, ये लाल बादशाह की, जी, तो लाल बादशाह का बाप कौन है? लाल बादशाह का बाप है लाल रतन। लाल रतन जी, जो पंजाब में सर्वजोत भाई के पास में है। जी बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। लाल बादशाह की उम्र क्या है? लाल बादशाह की उम्र हो गई 4.5 साल। 4.5 साल। जी। और हाइट में कितना होगा सर ये? हाइट है ये 64 प्लस है। 64 प्लस है जी। तो इसकी भी कवरिंग चालू कर दी है क्या सर? उसकी भी कवरिंग चालू है। और सर इसकी माँ की बात करें लाल बादशाह की, उसकी माँ जो शान करके घोड़ा था ना, उसकी रियल सिस्टर थी। रियल सिस्टर थी? जी। तो पंजाब में ही है अपने पंजाब में ही, पंजाब में, अपने पास नहीं है। अपने पास में नहीं। जी। और सर अगले घोड़े की बात करें तो? उसको छोड़ के एक घोड़ा मेरे पास है, मस्टैंग नाम है उसका। मस्टैंग? जी, वो मेरे पास जो अपना ये घोड़ा था उसका बेटा है, जो मैंने एनडी के साथ ही लिया था। ओके। और मैंने अपने ये फ्रेंड प्रशांत भाई को मुंबई में दिया। उसका बच्चा है ये। तो मेरे को लगता है मस्टैंग गाड़ी के नाम पे घोड़े का नाम रख दिया मेरे पास, क्योंकि आपके पास में गाड़ी भी है इसलिए मस्टैंग। वो मस्टैंग जितना ही पावरफुल था जब छोटा बच्चा था, तो वैसे ही उसको मस्टैंग मस्टैंग बुलाना चालू किया और उसका नाम मस्टैंग रख लिया। बिल्कुल। तो सर जैसे अभी फार्म पे अपने पे घोड़ियाँ वगैरह भी हैं ना, तो कितनी क्या घोड़ियाँ हैं अभी टोटल? मेरे पास 18 घोड़ियाँ हैं। 18? हाँ। तो सर उसमें से अभी कितनी प्रेग्नेंट है घोड़ियाँ? अभी मेरे पास अभी 18 में से आप समझ लीजिए कि पिछले 2-3 महीने में 7-8 बच्चे आए और 4 घोड़ियाँ ड्यू हैं, जो शायद 15 दिन महीने के अंदर उसका बच्चा आएगा। यानी कि जो बच्चे प्रोड्यूस कर देंगी। जी जी। बिल्कुल। तो सर अभी जैसे फार्म पे आप नहीं रहते, तो फार्म का मैनेजमेंट वगैरह कैसे क्या रहता है? यानी कि अभी मैं नहीं रहता हूँ ना, तो जैसे जो काम जिस चीज़ के जिनके हैं, जैसे हॉर्स है तो उसका देखभाल के लिए एक आदमी रखा हुआ है, उसके नीचे 5 आदमी और रहते हैं। ओके। जैसे एग्रीकल्चर का देखने के लिए एक और आदमी है जो मैनेजर है और वो हैंडल करता है। तो हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको बांट के रखी हुई है। बिल्कुल जी। बाकी मेरे को लगता है गाय भी बहुत रख रखी है ना, गिर गाय? गायें भी हैं, 150 जैसी गिर गाय हैं। तो गाय का सर क्या दूध का क्या रहता है फिर? एक्चुअली गाय का, गिर गाय के उसकी भी एक कंपनी बना रखी है, वी प्योर करके। हाँ। तो उसकी वो कंपनी के हिसाब से वो पूरा मैनेज होता है। गिर गाय का वो मेरे को जो सेल होता है, आपका जो बंदा था वो बता रहा था कि सर के जो मिलने वाले लोग हैं उन सबों को ही दूध जाता है, बस दूसरों को नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ये सर अच्छा भी है। और एक आपने जो शिवांश भाई, क्या नाम है इनका? शिवांग भाई। हाँ, इनको रख दिया तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ये पर्सनल देख रखेंगे तो और अच्छा हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिवांग भाई हैं, वैसे वो बहुत ही मतलब हर चीज़ में डिटेलिंग एंड पढ़ा लिखा आदमी है। यूएस में स्टडीज़ वडीज़ किया हुआ है एंड बेसिकली मेरा फ्रेंड भी था। तो मेरे लिए अच्छा बात यह है कि वो अगर ऐसा ही कोई आदमी टेक केयर करे तो वो थोड़ा अपना समझ के करेगा। बिल्कुल। बट थोड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे आती है क्योंकि ये फील्ड उनका नहीं था। हाँ। तो वो थोड़ी उसकी डिटेलिंग में और नॉलेज में की कमी थोड़ी होती है। 1-1.5 साल तो मेरे को लगता है वो समझने में ही लग गया होगा। सही बात है, बिल्कुल। पर एक चीज ये भी अच्छी है ना सर कि अपना एक आदमी आपने यहाँ छोड़ा तो उससे ये घोड़ों की किस्मत थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल क्योंकि घोड़ा तो क्या है कि सर ध्यान रखो तो ही है, तो ही अच्छा है, तो ही अच्छा है। और घोड़े अगर अपने घर में आने के बाद में परेशान है तो मेरे को लगता है कि उससे बढ़िया घोड़े ना रखो तो ज्यादा बेहतर तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप एनिमल का पर्सनल केयर नहीं कर पाओ और वो अपने यहाँ दुखी हो रहा है तो रखने का मतलब ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। तो सर जैसे कि इस फार्म को पहली बार आप स्क्रीन के सामने आए, पहली बार बहुत सारे लोगों को पता चलेगा जी। तो आने वाले टाइम में इस फार्म को लेके या घोड़ों को लेके कुछ सोचा है क्या? जैसे मेरे को लगता है कि आपका सब कुछ तो पेपर पे चलता है, चाहे से बिल्डिंग हो या कुछ भी हो, क्योंकि नक्शा पहले बनता है। तो इसका भी कोई नक्शा दिमाग में बना है क्या? एक्चुअली अभी इसके लिए कमर्शियल एंगल कुछ भी नहीं सोचा है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ कमर्शियल एंगल हम सोचें और करें, क्योंकि अभी जो अपना ये दिल्ली मुंबई वाला जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एंड बेस्ट एक्सप्रेस हाईवे हो रहा है वो भी हमारे फार्म से ही जा रहा है।
आपने पीछे के पार्ट से मैं देखा होगा। आपको बता देता हूँ कि जो हाईवे जाएगा वो सर के फार्म के बीच में से ही जाएगा, और वो जहाँ से जाने वाला है वहाँ पेड़ों की कटाई भी कि वो जाने से भी एक घोड़ा मार्केट हाई होगा, क्योंकि हाईवे से जितने भी लोग जाएंगे सबों को घोड़े दिखा करेंगे। अरे वो हाईवे के ऊपर एक अच्छा रिंग एंड स्टेबल बढ़िया बना देंगे एक, तो वो ऐसा कुछ प्लानिंग है कि इसी को, और ये जो चाहे आप शौक देख लो, कमर्शियल एंगल देख लो, पर ये हॉबी और डेवलप हो ऐसा मैं चाहता हूँ। बिल्कुल वही इंटेंस भी है मेरा। अब जैसे यहाँ पे आप समझिए कि घोड़ों में इंटरेस्ट नहीं है, बट घोड़ों का नाम लेके हमारे सराउंडिंग लोकल के हर रोज लोग इतने सारे आ जाते हैं। गेट के पास आप देखोगे तो फोटो निकलवा के ये वीर स्टड फार्म, वीर स्टड फार्म। अच्छा, बाहर से चले जाते होंगे बाहर क्योंकि से अंदर फोटो एंट्री खींच कम के, हो पाती है। क्योंकि अब वो सबको देखो, आज एक घोड़ा है वो अपने आप को अगर प्रॉपर रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे आपको पता है कि उसकी कब फोटो या वीडियो लेनी है। अब वो दूसरे लोग जिनको नॉलेज नहीं है वो कैसे भी फोटो लेते हैं, अपलोड करते रहते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर रखा है। बिल्कुल। बाकी हर रोज़ के नहीं तो आप 10-15 रेफरेंस फोन आते ही है कि आपको फार्म जाना है, विजिट करना है, तो वो वाली चीज़ है। नहीं पर सर देखो, एक बुरा नहीं मानने का, होता क्या है कभी कभार जैसे कोई आदमी, जैसे लोगों का सोचना होता है जी कि यार ये आदमी का इतना बड़ा फार्म है यार, आदमी कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो आदमी का एक दिमाग में इमेज बना लेता है। जी, आप ही नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी, हर कोई आदमी एक इमेज बना लेता है। बिल्कुल तो सही है। आज से पहले मेरे को लोग बोलते थे कि यार सर वीर स्टड फार्म जाओ, पर मैंने एक चीज सुन रखी थी कि यार गेट के अंदर नहीं जाने देते। एक्चुअली सच बताऊं तो बहुत सारे जो आदमी जिसको ना घोड़ों का नॉलेज है ना कुछ है, बट घोड़ों का नाम लेके सिर्फ फार्म विजिट करनी है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी बहुत सारी चीजें हैं प्रदीप भाई। तो अब वो चीजों में बहुत बार तो ऐसा हुआ कि आदमी आता है, चाहे वो आदमियों को लालच दे के यहाँ के आदमी शिफ्ट करवा देते हैं, बहुत बार ऐसा हुआ। गाय, ये गिर गायों का काम है, उसमें ऐसा हुआ, घोड़ों में भी 1-2 बार यानी कि पॉलिटिक्स कर जाते हैं। बाकी एक्चुअल हॉर्स लवर जो है और कहीं से अगर ट्रैवल वो करके तो आ आते रहा हैं, है, वो मुझे इन्फॉर्म करता है, मैं इंस्टेंट उसको अंदर जाने के लिए बोलता हूँ। आपको ऐसे एक्सपीरियंस और ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जो घोड़े के, उसके पास घोड़ा है नहीं है, नहीं, उसको नॉलेज है और वो शौक से सिर्फ घोड़े के लिए अगर कहीं से आया है, तो मैंने कभी मना नहीं किया है। वो सर ऐसे लोग हमारे यहाँ पे भी आते हैं जिनको घोड़े की कोई नॉलेज नहीं है, और कमेंट ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं घोड़ा मार्केट की किताब इसी ने लिखी हो। तो ऐसे लोग क्या है, सब जगह पे हैं। तो मेरे को क्या है कि बहुत अच्छा लगा कि आपने फिर मेरे को फोन करा था अकलूज मेले में, शायद मेरे को लगता है 2 साल हो गए। बिल्कुल 2 साल हो गए जब हमारी बात हुई थी। हाँ, उसके बाद में भी बात होती रहती थी, पर क्या है टाइम नहीं मिल पा रहा था। हाँ। अभी मैं गुजरात आया, सर से बात हुई, तो मेरे को भी सूट थे तो दूसरी जगह के मैंने कैंसिल करे, कि मैंने यार लोगों को ये दूसरे वाले तो कभी भी दिखा देंगे, पर जो आपका जो टाइम है, और आज ये देखो आज शनिवार रविवार भी पड़ गया था। कोइंसिडेंट ये प्रदीप भाई बहुत अच्छा हुआ कि वीकेंड है। और आपसे पहले भी मैंने बात की थी, तो मैंने नहीं बोला कि मैं फर्स्ट हाफ आ सकता हूँ, आप उतने में प्लीज रिक्वेस्ट करके कि आपको ये नहीं लगे, पर मैंने कहा सेकेंड हाफ एक आप मैनेज कर लेंगे और हम उस बहाने मिल भी लेंगे। बिल्कुल। तो ये वीकेंड है वो अच्छा हुआ, इतनी शॉर्ट नोटिस में हमारा मिलना हुआ वो अच्छा हुआ, और आपके माध्यम से हम हमारे ये जो ओवरऑल हमारी हॉबी आप पकड़ लीजिए, शौक पकड़ लीजिए, वो लोगों तक पहुंचे और इसकी और मतलब व्याप हो, इसका और फैलाव हो। क्योंकि मेरे को लगता है सर घोड़ा मार्केट के लिए ही नहीं, पूरे गुजरात के लिए भी एक यानी कि हर्ष की बात है, ये गर्व की बात है कि इतना बड़ा फार्म है। जी, तो वो लोगों को दिखना चाहिए, पता भी तो लगना चाहिए। अब ये तो वही वाली बात हो जाए ना सर कि मान के चलो जैसे अभी एंडी घोड़ा था जी, सबों को पता है, पर उसके कोई फोटो या इंटरव्यू वगैरह कोई इतने नहीं थे। नहीं, तो आज बहुत सारे लोगों को, तो जब फेसबुक पर जैसे अभी फोटो अपलोड हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग तो यही सोच रहे हैं कि घोड़ा कौन सा था। हाँ, है ना, तो थोड़ा लोगों को भी पता लगे। ये ऐसा नहीं कि भाई हम इतने पैसे वाले उसके लिए हम दिखाएं, वो तो क्या जिसकी सोच गलत है वो गलत है। पर ये कि ऐसा जो नज़ारा है, ये मेरे को लगता है नज़ारा देखने के लिए कहाँ मिलता है जी। अब कश्मीर की वादी में जाओगे तभी तो कश्मीर का पता लगेगा। अब यहाँ थोड़ी कश्मीर का पता लगेगा। प्रदीप भाई इसमें क्या है कि जो लोग हम आज किसी को देख के किसी के लिए एक इमेज बना दे वो बात अलग है। बाकी आज दिन तक मुझे पर्सनली मिलने वाला कोई भी आदमी को आप मिलो और वो अगर आपको बुलाए कि ऐसा ऐसा था एक्सपीरियंस, तो आपको मैं मानूंगा। बाकी देखो सबको हम सेटिस्फेक्शन आप जो नहीं दे सकते, खुद भी जानते हो, मैं भी नहीं दे सकता, सबको सेटिस्फेक्शन दे नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और उसकी वजह से हो सकता है उसके कुछ नेगेटिव रिव्यूज जाएं, बट ऐसा एक्चुअल नहीं है। पर देखो सर, जो समझदार बंदा है ना वो तो सब समझ जाएगा। बिल्कुल। पर अगर जो गवार है वो तो मोदी की बात को भी नहीं समझ पाता, तो आपकी बात को या मेरी बात को क्या समझेगा। सही बात है ना। तो अब लोगों को हम नहीं रोक सकते,
हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को हम अच्छा दिखाएं और अच्छा सुनाएं। अब जिसको अगर दिमाग में ही गंद है तो उसका तो अब क्या करा जा सकता है, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना। क्योंकि हम ये वीडियो न तो सेल परचेज के लिए बना रहे हैं, न ये वीडियो हम कोई ऐसा है कि भाई हमको घोड़ों की ब्रीडिंग चालू कर रहे हैं इसके लिए बना रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि लोगों को पता चले, क्योंकि आपके बारे में बहुत सारे घोड़े वालों को तो पता है, पर जो अभी नए युवा पीढ़ी आ रही है, जो नए घोड़े वाले आ रहे हैं, मेरे को लगता है उनको तो पता ही नहीं होगा। उनको भी पता लगे कि ऐसे भी घोड़ों के फार्म है, ऐसे भी लोगों के शौकीन हैं जी, तो उस लोगों को पता लगे, इसलिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू प्रदीप भाई। बिल्कुल, ओके, थैंक यू। तो आप ही के माध्यम से अभी जैसे आगे आपको और लोगों के लिए वापस भी हम कुछ वीडियो बनाते जाएंगे। आप जब भी कभी विजिट निकले, प्लीज मोस्ट वेलकम। आप मेरे यहाँ का वीडियो नहीं बनाने के लिए भी वीडियो बनाने के लिए आओ, वो नहीं, आप कभी भी यहाँ से पास हो, बिल्कुल सर, कभी भी पास हो तो ये आपका है। मैं सर एक देखो, ये छोटी सी बात है, वैसे बोल लेनी चाहिए ना, लोग सोचेंगे बहुत कॉमन बात कर दी, पर मेरा फोकस क्या रहता है कि छोटी बातों पे ज्यादा फोकस करो, बड़ी पे मत करो। अब जैसे मैं बहुत सारे फार्मों पे जाता हूँ, उनको कोई मतलब नहीं रहता फार्म वाले बंदों को कि प्रदीप भाई आए कि नहीं आए, कैसे आएंगे, क्या आएंगे। और सर मैं बताता हूँ, सर की कल जब मेरे से बात हुई थी, सर ने मेरे को आगे से 3 बार फोन करा है ना अपने विजिट शेड्यूल में से कि प्रदीप भाई कैसे आओगे, क्या आओगे, ये बंदे का नंबर मैंने आपको भेजा है, कैसे आओगे। फिर सुबह भी फोन करके पूछा। तो एक क्या देखो, ये खुद बंदे का हम्बल एक वो होता है कि पूछना करना। अब इससे सर ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को, इससे क्या होता है, अपने दिल में भी एक इमेज बनती है कि चलो अपने को भी अच्छा लगता है कि यार सामने वाला बंदा हमारी इतनी फिक्र कर रहा है। एक्चुअल प्रदीप भाई सच बताऊं ना तो आज अंबानी जी के पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं एक एग्जांपल ही समझा रहा हूँ, पर आज दिन तक कोई भी बड़े आदमी ने किसी को ना किसी का पैसा दिया है ना कहीं ऐसे हेल्प। आदमी जो है और जो चीज उसके साथ जाती है उसका नेचर एंड व्यवहार है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप आदमी उसमें, तो मैंने आगे जैसे आपको पहले बताया कि कोई भी आदमी हो जो मुझे पर्सनली मिला हो, कभी मेरे यहाँ पे आया हो ना, उसको आप सुनो और वो गलत बोले तो मैं गलत हूँ तो उससे जाता क्या है। नहीं सर देखो, सामने वाले का, अब हमारे पास में 500,000 फोन डेली आते हैं जी, तो हमारे तो क्या बात, अब 1000 से तो बात कर नहीं सकते, पर बात करी जाती है कि हेलो बोलने से ही पता लग जाता है। तो अब क्या है कि आदमी के एक शब्द बोलने से पता लग जाता है कि आदमी का नेचर कैसे होगा। बिल्कुल, पर ये कि हमारे घोड़ा मार्केट में थोड़ा दूसरा दिमाग भी लगाना पड़ता है। जैसे कि आप तो चलो, अब आपका कोई ये मैटर ही नहीं है घोड़ों का। हमारे घोड़ा मार्केट में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इतने प्यार से बात करते हैं और घोड़ा 1 करोड़ में बेच देते हैं, है ना। तो सब तरीके के लोग हैं अपने अपने। बिल्कुल है, पर ये कि लोगों को मेरा ये उद्देश्य था कि आपके घोड़े दिखे, आपकी बातें सुनने के लिए मिले, और ये फार्म का जो नज़ारा है, क्योंकि ये फार्म भी मैंने क्या आपकी फोटो में ही देखा था जी। वो 7 मोटरसाइकिलें खड़ी, बहुत सारी ऐसे फोटोएं देखी थी। तो मेरा भी एक ड्रीम था कि यार मैं भी कभी इसका इंटरव्यू करूं फार्म का। चलो अच्छी बात है प्रदीप भाई, आपने इंटरव्यू किया, पर आपको एक बात बोलूंगा कि आप ऐसे पहले आदमी हैं जो रिगार्डिंग फार्म कोई एज ए इंटरव्यू या रिगार्डिंग हॉर्स या रिगार्डिंग माई लाइफ पहला ऐसा ऑफिशियल कोई इंटरव्यू है जो कहीं पे मैं किसी को दे रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैंने देखा है, कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है। मुझे वैसे वो पसंद भी नहीं है, और बट आप भी वही चीज से जुड़े हो जो मेरी हॉबी है। बिल्कुल तो इसी चीज देखो, आज देखो अच्छा मेरे को लगता है कि मैं घोड़ा लाइन में नहीं होता तो मुलाकात होना असंभव थी, है ना, पर घोड़े की वजह से ही पता नहीं किस किस से मुलाकात होती है। बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू दोस्तों। बाकी आपको इस पार्ट में भी बहुत सारे घोड़ों के बारे में जानकारी मिली, और अगले पार्ट में भी हम आपको कोशिश करेंगे कि इसी तरीके की बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दें। और सर को आज सर का टाइम मिला है, तो सर से हम जितनी बातें जान सके सर के बारे में, उतनी बातें मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बता पाऊँ। थैंक यू सर।